ब्रेक के बाद खास खबर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देश में तेजी से पैर पसार रहा है ओमिक्रॉन। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की जो संख्या है 1500 के पार पहुंच गई। हरियाणा में ओमिक्रॉन की संक्रमितों की जो संख्या है वो 63 पहुंच गई। तो आपको बताते चले देश में ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, प्रदेश में ओमिक्रॉन के जो एक्टिव केस है वो 23 है। देश में तेजी से पैर पसार रहा ओमिक्रॉन। कई जिलों में सिनेमा, स्कूल, कॉलेज, जिम बंद कर दिए गए। 12 जनवरी तक बढ़ाई गई महामारी अलर्ट की अवधि। हरियाणा में ओमिक्रॉन से 44 लोग। तो गुरुग्राम में बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से नए दिशा निर्देश लागू कर दिए गए हैं, जिसके चलते गुरुग्राम को ए श्रेणी में रखा गया है, जिसमें जिले में सभी स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल सहित मल्टी कॉम्प्लेक्स और सिनेमा घर 12 जनवरी तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही सरकारी और निजी संस्थाओं में भी 50% कर्मचारी काम कर सकते हैं। पब और रेस्टोरेंट भी आधी क्षमता के साथ खुलेंगे। शॉपिंग मॉल और मार्केट शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। सरकार की ओर से सभी जिला आयुक्तों को इन आदेशों को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। इसके साथ ही मास्क न पहनने वालों को 500 रुपए का चालान काटा जाएगा। तो गुरुग्राम में नए दिशा निर्देश लागू कर दिए गए हैं। ओमिक्रॉन को लेकर के सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और जो गाइडलाइंस का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। तो ओमिक्रॉन को लेकर के सरकार अलर्ट मोड पर है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके देश में ओमिक्रॉन लगातार पैर पसार रहा है, तो बात करें अगर हम गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में भी ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। कोरोना के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। ऐसे में नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? अजय, देखिए, आज सुबह से नए नियम लागू हो जाएंगे। सरकार की ओर से साफ सभी जिला उपायुक्तों को आदेश दिए गए हैं कि नए नियमों का सख्ती से पालन किया जाए, जिसमें सभी स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। खेल स्टेडियम में सिर्फ खिलाड़ियों की एंट्री रहेगी जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की तैयारियां कर रहे हैं। इसके अलावा पब और मॉल और रेस्टोरेंट को भी आधी क्षमता के साथ खोलने के आदेश दिए गए हैं। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी एक चीज है कि बाजार और जो मॉल्स हैं वो 5 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। और मैं इस वक्त सिर्फ आपको बताऊं, मैं सदर बाजार में हूं। कहीं ना कहीं इसका कारण लोगों की लापरवाही साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अभी भी लोग मास्क का प्रयोग सही तरीके से नहीं करते नजर आ रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे ना ही किसी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन किया जा रहा है। और यही कारण है कि गुरुग्राम में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार एक हफ्ते से कोरोना के केसों में वृद्धि हो रही है। और जो कल की बात करें तो 298 नए केस गुरुग्राम में आए हैं, जिसके बाद जो एक्टिव केस हैं गुरुग्राम में उनकी संख्या 1149 हो गई है। तो ये जो लोगों की लापरवाही है कहीं ना कहीं भारी पड़ती नजर आ रही है। लेकिन अगर बात करें सख्ती की, तो जब सख्ती लागू होगी तब देखने वाली बात ये रहेगी कि किस तरह से लोग मास्क का प्रयोग करते हैं। क्योंकि साफ तौर पर सरकार की ओर से कह दिया गया है कि जो चालान है वो किया जाएगा 500 रुपए का, जो मास्क नहीं पहन रहे हैं। लेकिन वो चालान कौन करेगा, कब करेगा? कि इस सबसे व्यस्तम बाजार है सदर बाजार गुरुग्राम का, यहाँ पर भी साफ तौर पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते और बिना मास्क के घूमते आपको नजर आए होंगे। जी सृष्टि, बिल्कुल सही कहा प्रवीण आपने, क्योंकि जो तस्वीरें आपने हमें दिखाई हैं, एक तरफ जहां कोरोना के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है तो दूसरी तरफ ओमिक्रॉन के भी मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। तीसरी लहर की आशंका लगातार यहां पर बनी हुई है और स्थिति भी यहां पर गंभीर हो सकती है अगर इसी तरीके से नियमों का पालन नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी प्रवीण, मार्केट में लोग घूम रहे हैं और उन्हें किसी चीज का कोई मतलब नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोरोना आ ही नहीं रहा। ओमिक्रॉन इस समय आ चुका है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। नियम तो लागू कर दिए जाते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह होता है कि नियम को लागू करवाया कैसे जाएगा, कैसे सख्ती की जाएगी? ये देखिए, अभी जिस ये गुरुग्राम का सबसे व्यस्ततम बाजार है और यहाँ पर ही सबसे ज्यादा लोग शॉपिंग के लिए आते हैं। और आज रविवार है तो लोगों की संख्या भी बढ़ेगी यहाँ पर साथ साथ। लेकिन अभी तक हम जब सुबह से यहाँ देख रहे हैं तो कोई कर्मचारी या अधिकारी यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए या लोगों के चालान काटने के लिए उपस्थित नहीं है। और ना ही कोई किसी को टोक रहा है। जैसा पहले चल रहा था वैसा ही चल रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है लोगों को कि कोरोना चला गया है। लेकिन अगर हम पिछली बार जब दूसरी लहर की बात करें तो
जो हाहाकार मचा था उस हाहाकार को रोकने के लिए जरूरी है कि जो नियम है उनका सरकारी कर्मचारी सख्ती के साथ पालन कराए, ताकि जो हमने दूसरी लहर में देखा उस तरह की स्थिति शहर में ना बन पाए। संडे है जिसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे बाजार में, लेकिन आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। ऐसे में अब पब्लिक को भी समझना होगा कि उन्हें गाइडलाइंस का पालन करना है और यही लापरवाही कहीं ना कहीं प्रवीण भारी पड़ सकती है। जी बिल्कुल, देखिए सृष्टि, अगर बात करें क्योंकि केवल सरकार के नियम लागू करने से या स्कूल कॉलेज बंद करने से कोरोना नहीं रुकने वाला, क्योंकि जब तक खुद लोग जिम्मेवारी नहीं समझेंगे, जागरूक नहीं होंगे, तब तक इसका रुकना मुश्किल है। और जिस तरह से हम लोगों को देखते हैं, लोगों से हम बात भी करते हैं कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, तो हंस करके लोग निकल जाते हैं। गंभीरता नहीं है लोगों में इस बीमारी को लेकर के, और सरकारी डंडा जब चलेगा तब कहीं ना कहीं फिर दोष सरकार का होगा। जैसे भी बाजार को 5 बजे तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं, तो इसके बाद भी कहीं ना कहीं व्यापारियों में रोष है। लेकिन अगर हम बात करें बाजार की, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व्यापारी खुद नहीं करा रहे हैं। और जब व्यापारी खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा रहे हैं और ना ही अपने ग्राहकों को मास्क लगाने के लिए कह रहे हैं, तो सरकार की भी मजबूरी है कि उसको बाजार बंद करने पड़ेंगे। अभी 5 बजे तक बाजार बंद हुए, अगर यही लापरवाही जारी रही तो और सख्त कदम सरकार की ओर से उठाए जा सकते हैं। और यदि हमें उनसे बचना है तो हमें खुद जागरूक होना होगा, दुकानदारों को जागरूक होना होगा, जो पब्लिक बाजार में घूम रही है उसको भी जागरूक होना होगा। प्रवीण, ये तो बात थी बाजारों की, जहां पर गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है, लगातार लोग लापरवाही कर रहे हैं। प्रवीण, अगर हम बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो क्या वहां पर गाइडलाइंस का पालन करवाया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जो गुरुग्राम बस स्टैंड है वहां पर साफ आदेश है कि जिन लोगों को 2 डोज का सर्टिफिकेट नहीं है उनको ट्रेवल नहीं करने दिया जाएगा। और इसी सख्ती को लेकर लगातार रोडवेज के कर्मचारी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग बस स्टैंड के अंदर प्रवेश कर रहे हैं उनके दोनों सर्टिफिकेट चेक किए जाए। कोशिश की जा रही है कि और जो सरकारी संस्थान है और जो प्राइवेट संस्थान है या जितने भी रेस्टोरेंट बार है, अगर हम एमजी रोड की बात करें तो सबसे ज्यादा बार और रेस्टोरेंट एमजी रोड और सेक्टर 29 में, वहां पर बकायदा जो वहां के कर्मचारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको सख्ती से लागू किया जाए। मॉल्स के अंदर बकायदा ड्यूटी तैनात किए गए हैं लोग कि उनको चेक किया जाए, जो जिनके पास दोनों वैक्सीन की डोज का सर्टिफिकेट नहीं है उनको प्रवेश ना दिया जाए। और इसी तरह से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे भी ये कवायद की जा रही है। बिल्कुल प्रवीण, तो ये तो बात थी ट्रांसपोर्ट्स की। अगर हम बात करते हैं प्रवीण कोरोना के आंकड़ों की या फिर ओमिक्रॉन के मामलों की, तो गुरुग्राम में क्या कुछ स्थिति सामने निकल कर आ रही है? देखिए सृष्टि, गुरुग्राम में कल का जो कोविड बुलेटिन है उसके अनुसार 298 नए केस कलेक्टिव आए हैं, जिसको मिलाकर कुल मरीजों की संख्या 1149 हो गई है, जिसमें से 9 मरीज अभी हॉस्पिटलाइज हैं और बाकी 1140 मरीज होम आइसोलेशन में रह के अपना इलाज करा रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि सीवियरिटी जरूर कम है लेकिन खतरनाक अभी उतना ही है। ओमिक्रॉन की बात करें तो 34 मामले गुरुग्राम में आए थे, जिसमें से अधिकांश ठीक हो चुके हैं और बाकी का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तो ये संख्या लगातार जिस तेजी से बढ़ रही है, डेली 200 से ऊपर का आंकड़ा आ रहा है, तो ये स्थिति खतरनाक बनती नजर आ रही है। और जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो सावधानी बरते ताकि इस बढ़ते आंकड़े पर लगाम लगाई जा सके। बिल्कुल प्रवीण, तो सही कहा आपने, कहीं ना कहीं अब पब्लिक को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि नियम तो लागू करा दिए जाते हैं, लेकिन ऐसे में जिम्मेदारी आप सभी की भी बनती है कि आप सभी नियमों का पालन करें और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हम बात कर रहे थे ओमिक्रॉन की, जहां पर ओमिक्रॉन लगातार पैर पसारता नजर आ रहा है। कोरोना के आंकड़ों में भी लगातार वृद्धि हो रही है, गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं, नए नियमों को लागू कर दिया गया है, लेकिन अब ऐसे में आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि आप भी कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करें। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। रेवाड़ी का लोको हेरिटेज आज फिर से गुलजार नजर आएगा। लोगों ने स्टीम इंजन के इतिहास की जानकारी ली, वहीं बच्चों ने टॉय ट्रेन का लुत्फ उठाया। इस लोकेटेड की स्थापना आपको बताते चले 1893 में हुई थी, आपको बताते चले, लेकिन अब भाप के इंजन बंद होने के बाद ये लोको शेड वीरान पड़ा हुआ था। 14 अगस्त 2002 को इस लोको शेड को हेरिटेज स्टीम लोको शेड में तब्दील कर दिया गया था। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे यहाँ पर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों ने ट्रेन का लुत्फ उठाया है। लोको हेरिटेज फिर से गुलजार नजर आ रहा है, क्योंकि बच्चों की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है और बच्चे खुलकर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। रेवाड़ी की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जी, टॉय ट्रेन आज बहुत बढ़िया चली। नए साल का पहला दिन था आज और बहुत ही पब्लिक इस लोको शेड में घूमने आई। उत्साहित था। मैं भी यहाँ इस ट्रेन को चलाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ
कि मुझे आज लोगों की सेवा करने का मौका मिला। कितने अब तक राउंड लगाए आपने? मैंने कम से कम आज 100 और 50 के राउंड के आसपास लगाए। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे धुंध और कोहरा भी लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हादसे भी हो रहे हैं। वहीं धुंध के कारण अंबाला से पिपली रोड के शाहाबाद के गांव शरीफगढ़ के पास आलू से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे से ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली का संतुलन बिगड़ गया और ट्रैक्टर ट्रॉली बीच सड़क में ही पलट गई। वहीं पीछे से आ रही 2 गाड़ियां भी ट्रॉली में जा भिड़ी, जिससे कि गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी आपको बताते चले कृष्ण कुमार ने बताया कि सूचना प्राप्त होते ही मौके पर पहुंच गए थे। ट्रैक्टर पर सवार लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें कुरुक्षेत्र के निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। फिलहाल अभी तक किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। की वजह से सुबह सुबह ट्रैक्टर और आलू की ट्राली जीटी रोड पे आ रही थी, जो पीछे से एक ट्रक आया और ट्राली टच हुई। ट्राली के ट्रक लगते ही ट्रैक्टर और ट्राली जीटी रोड पे पलट गई, जिसकी वजह से पीछे से 2 कारें आपस में भिड़ी। जो अपना गाड़ियों का नुकसान है, बाकी आदमी सभी ठीक है। खास खबर में फिलहाल नमस्कार।